उन्नाव मामला एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झंझोर दिया। जिस आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली, आज उसी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत पर सर्वोच्च अदालत ने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक ये कोई सामान्य मामला नहीं है। जिस आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे संगीन आरोप साबित हो चुके हों, जिसका नाम सत्ता, दबाव और डर की राजनीति से जुड़ रहा हो, उसकी रिहाई पर सवाल उठना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कांस्टेबल हो या विधायक। सवाल ये है, क्या इंसाफ मांगना राजनीति है या रेपियों के लिए आवाज उठाना नया नैरेटिव? ये कोई आम जमानत का मामला नहीं है, ये उस सिस्टम की परीक्षा है जहां सत्ता, अपराध और कानून आमने सामने खड़े हैं। उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिया जा चुका है। नाम कुलदीप सिंह सेंगर, पूर्व बीजेपी विधायक, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाहर आने पर ब्रेक लगा दिया है। 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। कारण कानूनी तकनीक। 3 दिन बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, रुकिए, इस केस में सब कुछ सामान्य नहीं है। इस मामले के टाइमलाइन को समझिए। 23 दिसंबर दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत, 3 दिन बाद सीबीआई की याचिका और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने करीब 40 मिनट की बहस की और फिर वो लाइन जिसने सब कुछ बदल दिया। आमतौर पर जमानत पर रोक बिना सुने ही लगती है, लेकिन इस केस में परिस्थितियां अलग है। अदालत ने साफ कहा, जब आरोपी पहले से ही एक दूसरे मामले में दोषी है तो उसे रिहा करना कोई साधारण फैसला नहीं हो सकता। कोर्ट को परेशान करने वाला सवाल यह था, पॉक्सो कानून में एक पुलिस कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है, लेकिन एक निर्वाचित विधायक नहीं। शायद लोकतंत्र में अपराध का वर्जन भी पद देख कर तय होता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह भयावह मामला है। रेप और पॉक्सो जैसे अपराधों में न्यूनतम सजा 20 साल है, जो उम्र कैद तक जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर आरोपी आम आदमी होता, क्या जमानत इतनी आसानी से मिलती? या फिर पूर्व विधायक होना अब भी एक अलग पहचान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही पीड़िता फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू राहत के थे, डर के थे और सालों की लड़ाई की थे। पीड़िता ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एक बार सुनिए आप भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने भी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है और क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं अलका लांबा ने क्या कुछ कहा। जय हिंद साथियों, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूं और सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये हमारी उन्नाव की पीड़िता और उनके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की जीत है। इस जीत पर बधाई देती हूं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि फैसला बड़ा होना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगना एक जोरदार तमाचा है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों पर, और उनके समर्थन में जितने भी लोग खड़े रहे, सरकार, प्रशासन, सिस्टम, महिलाओं को भी देखा। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, शेम ऑन यू। फैसला आ चुका है, धन्यवाद करते हैं। उन न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा है और पीड़िता को हिम्मत और ताकत मिली है इस लड़ाई को आगे जारी रखने की। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला की स्टे मिल गया है, यानी कि उसकी सजाएं, उसका जो गिरफ्तारी है, वो जो जेल के पीछे है, यूं ही बने रहेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर, सावधान। तो सुना आपने, अलका लांबा ने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी। ये सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम्स के खिलाफ जंग है जो पहले सुनता नहीं और फिर भूलने को कहता है। 4 जून 2017 को यह दुष्कर्म हुआ। शिकायत की कोशिश की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के पिता को पेड़ से बांधकर पीटा गया और पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 8 अप्रैल 2018 को सीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। 28 जुलाई 2019 को ट्रक हादसा होता है, जिसमें पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो जाती है। अब इसे संयोग कहे या फिर वो सिस्टम जो गवाहों को रास्ते से हटाता है।
45 दिन की लगातार सुनवाई होती है और 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये वही दौर था जब सत्ता पक्ष खामोश था और महिला सुरक्षा के पोस्टर दीवारों पर थे। एक तरफ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ एक बेटी को इंसाफ के लिए खुद को जलाने की नौबत तक आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाकर सिर्फ एक आदेश नहीं दिया, उसने ये याद दिलाया है कि कानून पद नहीं देखता, कम से कम देखना नहीं चाहिए। तो वहीं इस पूरी सुनवाई से ठीक एक दिन पहले दिल्ली की सड़कों पर एक और दृश्य था, जहां खुद को पुरुष आयोग बताने वाले लोग कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक में उतर आए। पोस्टर हाथ में थे, नारे ऊंचे थे और मांग सिर्फ एक, रेप पर राजनीति बंद करो। सवाल ये नहीं कि रेप पर राजनीति हो रही है या नहीं, सवाल ये कि रेप पर इंसाफ कब होगा। जब एक बलात्कारी के लिए सड़कों पर समर्थक जुटे और पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े, तो राजनीति रेप पर नहीं, रेपियों के पक्ष में खड़ी दिखाई है। शायद यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को कहना पड़ा, परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। आपको बता दें कि 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी और देश देखेगा क्या इस बार न्याय सच में अंधा रहेगा या सत्ता की परछाई फिर भारी पड़ेगी। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।